हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो ये जो रीडिंग है ये लव रीडिंग है और ये राशि बेस्ड है। तो यहाँ पर मैं 6 राशियों की एक पाइल बनाऊँगी। टोटल 12 राशियाँ होती हैं। तो पहली पाइल में 6 राशियाँ रहेंगी और दूसरी पाइल में 6 राशियाँ रहेंगी। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो राशि है ये आप अपनी राशि के हिसाब से पाइल सेलेक्ट करिएगा। अपनी राशि के हिसाब से इसलिए क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पर्सन की राशि पता नहीं होती है। तो 6 राशि की एक पाइल होगी। मैं सिंपल रखूँगी ताकि पाइल सिलेक्शन इजी हो। अपनी राशि से सेलेक्ट करना पाइल ज़्यादा इजी होता है। सो देखते हैं पहली पाइल में कौन सी 6 राशियाँ आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। जिन भी लोगों को पाइल 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं, जिन भी राशियों को पाइल 1 में मैसेज मिलने वाले हैं, प्लीज़ उन राशियों को पाइल 1 में रखें एंजल्स। ये 6 राशियाँ पाइल 1 हैं और ये 6 राशियाँ पाइल 2 हैं। ठीक है। सो पाइल 2 को अभी हम यहाँ पर रख रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे पाइल 1 के ज़ोडिएक साइंस। सो वी हैव पाइसेस, कैप्रिकॉन, एरीज, सेजिटेरियस, लिब्रा एंड कैंसर। सो ये एनर्जीज़ हैं फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है। लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। पाइल नंबर 1 के पर्सन क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है हैंगमैन। तो देखिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जैसे बहुत भाग लिया, बहुत डिटैच हो लिया, बहुत डिफरेंसेस क्रिएट कर लिए, बहुत धोखा दे दिया, बहुत झूठ बोल लिया। एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की और अब इनको खुद रियलाइज़ हो रहा है कि वो लिमिट इन्होंने क्रॉस कर दी है। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का पिटारा लेकर ये खुद ही अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने एक ऐसे शख्स को हर्ट किया है, एक ऐसे व्यक्ति को तकलीफ़ दी है जो व्यक्ति हमेशा मुझसे प्रेम किया है, जिसने कभी मुझसे कोई डिमांड नहीं की, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। उसकी बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन रही है कि मैं उसके साथ रहूं, मैं उसे थोड़ा सा समय दे दूं, बट वो भी मेरे से नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को इतना ज़्यादा रियलाइजेशन होगा इस फुल मून की एनर्जी में, क्योंकि आज ग्रहण भी है, आज फुल मून भी है, फाल्गुन पूर्णिमा है और सिंह राशि में 1 बजे तक चंद्रमा गोचर करेंगे, उसके बाद कन्या राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये जो फुल मून है इसकी एनर्जी कन्या राशि वालों को भी इफ़ेक्ट करेगी, सिंह राशि वालों को भी इफ़ेक्ट करेगी, लगन वालों को भी इफ़ेक्ट करेगी, कुंभ राशि और लगन वालों को भी इफ़ेक्ट करेगी और मीन राशि और लगन वालों को भी इफ़ेक्ट करेगी। तो फुल मून की जो रीडिंग है वो आज आएगी टैरो विद एम सिंह पे थोड़ी देर में। लेकिन ग्रहण की एनर्जी पर एक रीडिंग मैंने कल ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी, अगर आपने नहीं देखी है उसको ज़रूर देखो। यहाँ पर जो एनर्जी है उस पर इनको रियलाइजेशन डेफिनेटली हो रहा है। रियलाइजेशन के साथ साथ इस टाइम पीरियड में ये आपको लेकर इस एनर्जी में है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे उसे कमिटमेंट देनी है। जितनी उसको तकलीफ़ देनी थी मैंने दे ली, अब मैं उसको तकलीफ़ नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। उसने बहुत सैक्रिफाइस किया है, बहुत एक तरह से सब्र रखा है, पेशेंस रखा है।
अब ये निर्णय लेना चाहते हैं आपके फेवर में, आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ये लेना चाह रहे हैं और उन डिसीजंस पर ये खरे भी उतरना चाह रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स ने, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को हेरोफेन ने, डेविल को फाइव ऑफ वॉन्ड्स ने, हर्मिट को क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने, एस ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने और जजमेंट को फोर ऑफ वॉन्ड्स ने। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में थर्ड पार्टी के कारण ये पीछे हटे थे, थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया था, या आपसे थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस थे जो इनको आपको बता देने चाहिए थे, बट इन्होंने आपसे छुपा लिया था। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो जैसे कि ये ऑलरेडी शादीशुदा थे बट आपको नहीं बताया, या ये हो सकता है कि ये ऑलरेडी इनकी शादी की बातचीत चल रही थी, इन्होंने छुप छुपा कर इंगेजमेंट कर ली या रोका कर लिया, बरच्छा कर लिया और देन आपको बाद में बताया। तो ये चीज़ें आपको या कहीं और से पता चली। इसके अलावा झगड़ा करना, डिस्टेंस बनाना, छोटी छोटी बातों पे मूव ऑन कर लेना, शादी नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इस तरह का व्यवहार किया आपके साथ। उसके बाद इन्होंने सारा बिल आप पर ही फाड़ दिया कि आपका नेचर अच्छा नहीं है, आप बहुत डोमिनेटिंग हैं, आप बहुत क्वेश्चन करते हैं, आप बहुत शक करते हैं, जिस वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया। देन इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यू आर द परफेक्ट, आपके जैसा इनको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी है। अब ये सॉलिड कमिटमेंट के साथ वापस आना चाहते हैं। जजमेंट को फोर ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। तो ये सारी क्लैरिफिकेशंस भी एग्जैक्टली वही बता रही हैं जो एनर्जी में निकल कर आया है। सो ये आपके पर्सन की सोच है अभी इस वक्त जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। देखते हैं मैसेज क्या है फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए विल टेक 3 कार्ड्स एज मैसेज ओरेकल डेक से। होली पे दिवाली मना रहे हैं हमारे यहाँ लोग, दिवाली पर होली मनाएंगे, होली पर दिवाली मनाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आई कांट लिव विदाउट यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में ये मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक तो ये आपको छोड़कर चले गए, जैसा कि हमने बताया, अभी छोड़कर भी गए और अब ये कहेंगे कि मैं इसलिए छोड़कर गया था या गई थी ताकि तुम्हें मेरी इंपॉर्टेंस समझ में आए, और अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेंगे और आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नज़र आएंगे कि आई कांट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना जी ही नहीं सकता। तो इस तरह की एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 1। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहेगी। सो वी हैव नंबर 4। सो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 40 घंटे मैक्सिमम, मिनिमम 4 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो पॉजिटिव एनर्जी है, एटलीस्ट उनको रियलाइजेशन हो रहा है और वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और आपके बिना जी नहीं सकते, इस तरह की एनर्जी है। तो आप आँख बंद करके इसे क्लेम कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी भी राशि पाइल नंबर 1 में नहीं है वो सारी राशियाँ पाइल 2 में हैं। वी हैव लियो, एक्वेरियस, टॉरस, जेमिनाई, वर्गो एंड स्कॉर्पियो। अगर आपकी राशि इनमें से है तो ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज़ हैं और क्या मैसेज हैं। अब इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके पर्सन के विचार क्या हैं, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें।
बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी कार्ड पाइल नंबर 1 से नहीं मिल रहा, सारे कार्ड्स डिफरेंट हैं सिवाय इस कार्ड के 7 ऑफ सोर्ड्स, बाकी सभी कार्ड्स डिफरेंट आए हैं पाइल नंबर 2 में। देखिए पाइल नंबर 2 वालों के जो पर्सन हैं इस वक्त पे, इनकी एनर्जी में ये है कि मुझे बात करनी है, मुझे सेलिब्रेट करना है, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ या मिस कर रहा हूँ। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, छुप छुप के देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप इन्हें याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं आपको फेस करने के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है जैसे इनको बहुत कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये आपको मना लेंगे, और अगर ऑलरेडी यूनियन में है तो ये आपको अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में, ये आपको लेकर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। इन्हें ये भी रियलाइजेशन है कि इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं, उसके लिए सॉरी भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है जैसे कुछ लोगों के पर्सन ना आप पे नज़र रख रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं आप पर ही शक है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप इनके अलावा भी किसी से बातचीत करते हो या करती हो, या आपकी लाइफ में कोई और भी है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता हूँ इस रिलेशनशिप में। तो क्योंकि मैं सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता हूँ तो सॉलिड कमिटमेंट के पहले मैं ये तो चेक कर लूँ कि आप एक मैरिज मटेरियल हो कि नहीं, आपके साथ शादी करके ये खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहीं शादी के बाद आप इन्हें धोखा तो नहीं दे दोगे, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, आप दोनों का कंफर्ट लेवल कैसा रहेगा। इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, बट स्टिल इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ थोड़ा एक लिमिट आगे तक ये जाना चाहेंगे, ये चेक करने के लिए कि आप परफेक्ट हो या नहीं। कहीं ना कहीं एक लिमिट आगे का मतलब यहाँ पर है जैसे कि ये आपसे कुछ फ्लर्ट करें, ये आपसे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ बातचीत करें और ये जज करें कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उन चीज़ों में या आप शाई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात को, किसी भी तरह की अगर कोई आउट ऑफ द लिमिट जाकर कोई फ्लर्ट कर रहा है तो आप उसमें कितना कंफर्टेबल हो। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो, कहीं ना कहीं ये जज कर सकते हैं कि ये नहीं आप पक्का किसी और से भी बात करते हो, आप इतने कंफर्टेबल कैसे हो सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के पहले चेक कर सकते हैं, या कोई ऐसी बातचीत कर सकते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं जिससे आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या पूछ रहा है या पूछ रही है। इस तरह की एनर्जी है। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली इस पाइल में मैसेज आने के चांसेस हैं। मैसेज के साथ साथ यहाँ पर मुलाकात भी काफ़ी लोगों की हो सकती है, बिकॉज वी हैव डबल एसेस। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी होगी, फिज़िकल लेवल पे मुलाकात भी हो सकती है, आमने सामने फेस टू फेस आप लोग मिल सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। सभी कार्ड्स को एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स, डिसेप्शन को क्लैरिफाई किया है द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को 4 ऑफ कप्स, एस को एस ने क्लैरिफाई किया है विद 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को एम्प्रेस ने, सक्सेस को क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हैंगमैन 3 ऑफ वॉन्ड्स। हैंगमैन को वेटिंग ने क्लैरिफाई किया है। सी दिस, कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन निर्णय लेना चाहते हैं और निर्णय लेने के पहले ये कुछ चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपसे रोमांटिक कन्वर्सेशंस करना चाह रहे हैं ताकि ये जज कर सके कि आप कितने कंफर्टेबल हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इनको लगेगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला हो सकता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी एक बाउंड्री आपने सेट कर रखी है, तो इन्हें ऐसा लगेगा येस शी इज़ परफेक्ट और ही इज़ परफेक्ट, ये डेफिनेटली फ्लर्ट नहीं है या ये डेफिनेटली एक लॉयल या डेडिकेटेड पर्सन है। साथ ही साथ अगर इन्हें आप पर शक रह रहा है तो उसका भी यहाँ पर होप की एनर्जी है, वो शक भी दूर हो जाएगा। बात करने की एनर्जी है, डेफिनेटली दे आर स्पाइंग ऑन यू, आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ इनका भाग्य जुड़ा हुआ है। इतने समय तक दूरी बनने के बावजूद अगर ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई सॉलिड कनेक्शन है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना किया हो या आपको प्रपोज ही ना किया हो आज तक, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। सो ये इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है तो ये उनको भी आपके लिए कन्विंस करना चाहते हैं। मे बी ये भी हो सकता है
कि उस अदर सिचुएशन ने ही इनको कहा हो कि ऐसा ऐसा पूछो, ताकि तुमको क्लैरिटी मिले कि वो आपके लिए अच्छा पर्सन है या नहीं, एक राइट पार्टनर है या नहीं है। लेट्स चेक कि पाइल नंबर 2 के लिए ओरेकल से क्या मैसेज निकल के आते हैं। विल टेक 3 मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक है आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। कहीं ना कहीं ये आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी का एक पार्ट हो और इनको भी आपने अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बनाया है। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया हो या बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रीट ना किया हो, तो इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन है। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। कहीं ना कहीं इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी गलती थी पास्ट में, बट इन्होंने आप पर सारा बिल फाड़ दिया, तो अब ये उसके लिए भी सॉरी बोल सकते हैं। और ये आपको आपके साथ स्पेशली जो फर्स्ट मुलाकात रही है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी और मैसेजेस पाइल नंबर 2। देखते हैं कि ये एनर्जी कब तक रहने वाली है, कितने टाइम पीरियड में ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। वी हैव नंबर 12, तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली 12 घंटे से लेके 30 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 12 से 30 घंटे के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।